दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो हम पैसे कमाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तब भी आप पैसे कमा सकते हो। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो आपको गिरते मार्केट में भी पैसे कमा कर देगी। इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। तो आइए डिटेल में समझते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है जिसे इन्वेस्टर वर्तमान की प्राइस में उस स्टॉक को सेल कर देता है, और जब फिर भविष्य में उस शेयर की प्राइस गिर जाती है तब उस शेयर को कम कीमत में खरीद कर उसे वापस चुका देता है। आपको शॉर्ट सेलिंग तभी करनी चाहिए कि जब आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये शेयर की प्राइस कम होगी। अब सवाल ये आता है कि ये शॉर्ट सेलिंग कैसे काम करती है। तो आइए इसे हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने XYZ कंपनी के 10 शेयर 100 रुपए की प्राइस पर बेच दिए, और अगर कुछ समय बाद आपके शेयर की प्राइस 70 रुपए हो गई, तब आप उस शेयर को खरीदकर वापस चुकाते हो। शॉर्ट सेलिंग में आपको पहले स्टॉक को सेल करना होता है, और फिर जब उस शेयर की प्राइस गिर जाती है तो आपको उसे खरीदना होता है। इसे ही सिंपल भाषा में शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर उस शेयर की प्राइस गिरने की बजाय अगर बढ़ गई तो आपको नुकसान हो सकता है। तो शॉर्ट सेलिंग के फायदे क्या है और नुकसान क्या है, आइए जानते हैं। शॉर्ट सेलिंग आपको गिरते मार्केट में भी पैसे कमा कर देती है। शॉर्ट सेलिंग से आप कम समय में प्रॉफिट कमा सकते हो, और जब भी कोई शॉर्ट सेलिंग करता है तो उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखने को मिलता है। अब समझते हैं शॉर्ट सेलिंग के क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपने सेल किए हुए स्टॉक की प्राइस अगर बढ़ गई तो आपको लॉस हो सकता है। अगर आपने खरीदे हुए स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो एक ही दिन में आपके सारे पैसे खत्म हो सकते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले शॉर्ट सेलिंग डिटेल में सीखना है और तभी उसे अप्लाई करना है। शॉर्ट सेलिंग के लिए टाइम का चुनाव करना बहुत जरूरी है। शॉर्ट सेलिंग के लिए आपको कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को देखना है। अगर कोई कंपनी कर्जे में डूब गई तो उस कंपनी का शेयर गिर सकता है। आपको शेयर मार्केट में नेगेटिव न्यूज से दूर रहना है, और अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो तो आपको चार्ट का एनालिसिस करते आना बहुत जरूरी है। हर देश में शॉर्ट सेलिंग के बारे में अलग अलग नियम होते हैं। आपको सेबी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब उस समय कुछ लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा प्रॉफिट बनाया था। उसमें से एक इन्वेस्टर ने बैंक के शेयर्स को शॉर्ट सेल कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस में है, और जब उस शेयर की प्राइस गिर गई तो उन्हें प्रॉफिट हुआ था। अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो तो उससे पहले इन बातों का ध्यान रखिए। हमेशा रिसर्च कर ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कीजिए। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर कीजिए, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते टाइम अपने इमोशन पर कंट्रोल रखिए। अब शॉर्ट सेलिंग के बारे में क्या मिथ्स है, आइए जानते हैं। शॉर्ट सेलिंग के बारे में पहला मिथ है कि शॉर्ट सेलिंग गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉर्ट सेलिंग एक वैलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपने नॉलेज और रिसर्च का इस्तेमाल करके प्रॉफिट बना सकते हो। दूसरा मिथ, शॉर्ट सेलिंग सिर्फ बड़े इन्वेस्टर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति शॉर्ट सेलिंग के बारे में सही नॉलेज रखता है वो शॉर्ट सेलिंग कर सकता है। शॉर्ट सेलिंग सिर्फ आपके नॉलेज पर ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपके माइंड सेट पर भी डिपेंड करती है। शॉर्ट सेलिंग में आपको शेयर मार्केट का मूड समझना बहुत जरूरी है। आपको शॉर्ट सेलिंग तभी करनी है जब आपको लगता है कि शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस गिरने वाली है। जब भारत में जब कोविड-19 आया था तब उस समय सारे शेयर की प्राइस गिर गई थी। उस समय जिन लोगों ने शॉर्ट सेल किया होगा उन्हें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। मतलब शॉर्ट सेलिंग सिर्फ गिरते मार्केट में ही प्रॉफिट कमा के देती है। आई होप आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।